अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली जो है हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2024 का। ठीक है, सो ये जो सेशन होगा, ये जो मैंने इंशाल्लाह आज से हमने स्टार्ट किया है। और हम क्या करेंगे, जो न्यू बुक्स है ना, न्यू बुक्स जो है सिंध की, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरह से डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना जिस भी चैप्टर में, उसको मैं थ्रू नोट जो है आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, सो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस न्यू बुक्स में, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो नोट्स होंगे, ये रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मीन आपका जो एमकेट एग्ज़ाम्स है, ठीक है, एमकेट जो है आपका, ठीक है, वो उनके लिए होगा। और साथ साथ जैसे कि अगर एमकेट में क्या होता है, फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को जो है दोनों की बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो होंगे ना, जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, वो क्या करें कि वो भी ये वीडियो देख सकते हैं जो मैं बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ईयर की सारी बुक्स, जो न्यू बुक्स है सिंध की, उसको डिस्कस करूँगी थ्रू नोट्स। और साथ में जो है मैं आपको बुक का हवाला भी देती रहूँगी, क्योंकि मैं एज इट इज़ जो है इसी बुक से नोट्स बनाऊँगी। जो आपकी न्यू सिंध बुक्स है ना, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, बायो हो गई, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट है उनके। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाले अपना फर्स्ट ईयर कोर्स को देख सकते हैं जो मैं अपलोड करूँगी। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है वो अपने सेकेंड ईयर वाला कोर्स देख सकते हैं, और एमकेट वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए है, तीन टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी वीडियोस होंगी। फर्स्ट ईयर वाला बच्चा उस नोट से अपने एमसीक्यूज़, अपने क्वेश्चन आंसर निकाल सकता है। सेकेंड ईयर वाला बच्चा, ठीक है, फॉर देयर एग्ज़ाम्स एमसीक्यूज़ और नोट्स जो है वो इस वीडियो से जो मैं बनाऊंगी उसके में जो है आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और एमकेट वाला दोनों इस कोर्स को लेके चलेगा। ठीक है, और साथ में मैं एमकेट वाले स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले अगर भी वो एमसीक्यूज़ वीडियोज़ देखते हैं तो उनकी क्या होगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दौरान ही एमकेट से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज उनको मिल जाएगी। मैं एमसीक्यूज़ वीडियोज़, एमसीक्यूज़ सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, रिलेटेड टू पास्ट पेपर। ठीक है, और जो बुक्स है, किप्स हो गई, स्टेप हो गई, ठीक है, इन सब से जो है, इन सब से भी एमसीक्यूज़, और एक दूसरी भी है स्टार्स। ठीक है, इन सब से भी, इन सब जो बुक्स हैं एमसीक्यूज़ बुक्स है, और अनीस हुसैन हो गई। ठीक है, इन सब से जो है मैं इंशाल्लाह जो है एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी आपको। तो आपने क्या रहना है, आपने जुड़े रहना है, और मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, उस पर आपने जो है मैसेज करना है, ताकि आपको क्या कर सके, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ। 03312146712। ठीक है, तो आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पर आपने अपना नेम, अपनी क्लास और सिटी, ठीक है, मेंशन करनी है, और इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, और एक वॉइस नोट भी कर देना है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग ग्रुप है ना। तो जो बॉयज़ होंगे उनको बॉयज़ वाले ग्रुप में ऐड करूँगी, और जो गर्ल्स होंगी उनको गर्ल्स वाले ग्रुप। तो इस नंबर पे आपने मैसेज कर देना है, और मैं इंशाल्लाह आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, ये हमारी सिंध टेक्स्ट बुक की न्यू बुक है। ठीक है, जो बच्चे आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैम कहाँ से करें, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो न्यू बुक से पढ़ाए, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बस आपने सपोर्ट दिखाना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्टिचियोमेट्री। तो अगर मैं आपको स्टिचियोमेट्री की इंपॉर्टेंट बताऊँ एमकेट से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो बेटा इसमें क्या होती है, डेफिनेशंस आती है आपके एग्ज़ाम्स में भी, और एमकेट में भी वही डेफिनेशन जो है एमसीक्यूज़ की शक्ल में पेश की जाती है। ठीक है, सो इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोल क्या होता है, गॉर्डन नंबर क्या होता है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा किस तरह से करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन किस तरह से होती है, लिमिटिंग रेक्टेंट क्या होते हैं, इसके कैलकुलेशंस। हाँ, एक तो इसकी डेफिनेशन और एक इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एमकेट वालों के लिए मैं ट्रिक बनाऊंगी। ठीक है, कि इस एक ट्रिक की वीडियो उनके लिए अलग बनेगी। ठीक है, और बाकी नोट्स जो होंगे वो दोनों के सेम ही होंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारी डेफिनेशन में
में इंशाल्लाह आपको जो है मैंने बाकायदा आपके लिए नोट्स बनाए, बहुत जो है वर्किंग की है, और इस वर्किंग की मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगा है, लेकिन मैं आपके लिए वर्किंग कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से मुझे दुआएं देते रहें, जिस तरह से सपोर्ट दिखाते रहें, इसी तरह से और ज़्यादा दिखाएं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए और मैंने यही न्यू टेक्स्ट बुक को फॉलो किया है, ठीक है। सो ये ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं, और आप मैच भी कर लीजिएगा। मैं जो इस नोट से पढ़ाऊँगी वो इस बुक की लाइंस हैं, और इस बुक में कुछ जो है बहुत मुश्किल तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन आपको मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, स्टिचोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यार ये जो स्टिचोमेट्री है, ये चैप्टर हमें आखिर बता क्या रहा है। ये चैप्टर 1 स्टिचोमेट्री। अब हमें नहीं पता यार स्टिचोमेट्री क्या भला है, तो वही तो पढ़ेंगे हम। ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच है साइंस की, दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी, जो कि क्या किसको डील करेगी किसके साथ, किसके साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये एक ब्रांच है साइंस की। इसमें हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या कॉम्पोजिशन होती है, या मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या कॉम्पोजिशन होती है, और क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैटर की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन इसी वक्त याद हो गई, क्योंकि जिस तरह से मैं समझाती हूँ, जिस तरह से मेरा वे ऑफ टीचिंग है, आप सबको बहुत पसंद आता है। कि मेरी बहनें, मेरे भाई भी मुझे नहीं छोड़ते, कहते हैं जिस तरह से तुम हमें समझाती हो, हमें एफर्ट करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। सो ये अभी आपको याद हो गई, इस तरह से मैंने आपको समझाया। इट ऑल्सो चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, और इसके साथ साथ एक तो ये प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डील करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो चेंजेस आती है ना, जो चेंजेस आती है मैटर में जो चेंजेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हम कोई रिएक्शन करना चाहे तो उसको भी ये डील करती है। इट ऑल्सो चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, ठीक है। सो ये मैंने आपको ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया कि ये एक ब्रांच है साइंस की। अच्छा, अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आप लोग 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि इससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है आपने। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, द नंबर, अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, अगर आपने डेफिनेशन, और बिल्कुल इसी तरह से आपने, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इसी तरह से अच्छे वे में इसको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है एटॉमिक नंबर के, द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब क्या है, ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये वाला क्या है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, और ये पूरा मैंने एक एटम बनाया है, एटम के अंदर न्यूक्लियस शो किया है। अब मैंने कहा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इस एटम के जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वो हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, वो हम कहते हैं ना कि एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल लेते हैं एटॉमिक नंबर। अगर मैं आपको कहूँ कि एटॉमिक नंबर बताएं मुझे, Z से शो करते हैं, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके हाइड्रोजन के एटम में अब हम न्यूक्लियस में देखेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वहाँ पे जस्ट एक प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब कि इसका एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड देयर न्यूक्लियस, ठीक है। उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।
तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बात तो आपको समझ आ गई कि प्रोटॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था तो उसके शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, मतलब जितने प्रोटॉनों की तादाद होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। ठीक है, तो मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात तो हो गई। अब आते हैं मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? अब मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, अब ये क्या होता है, सम, ये सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर में क्या देखा कि हमने न्यूक्लियस में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉनों की तादाद को काउंट किया और वो हमारी एटॉमिक नंबर को शो कर रहे थे। लेकिन मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन की तादाद है, उनका सम जब हम लेंगे ना, इनका जो सम होगा न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास कह लो या मास नंबर कह लो। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको हम मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसमें तो कोई रट्टा लगाने की बात ही नहीं कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, ये जो सम होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की तादाद को हम कैपिटल एन से शो कर रहे हैं। ठीक है, मास नंबर को हम ए से शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मास नंबर और ये आपको समझ आ गई। अब है आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं और वो भी सेम ही एलिमेंट के। ठीक है, सेम ही एलिमेंट के क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर मैंने जो भी आपको इतना समझाया, क्या होता है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफर करता है। ठीक है, वो हमारा आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अब मास नंबर क्यों डिफर करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में अलग होंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होंगे, एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करेगा जब भी तो इसका मास नंबर डिफरेंट होगा ना। तो वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, मास नंबर क्यों डिफरेंट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब डिफरेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एटम का जो है, ये देखिए इन्होंने एग्जांपल दी है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट देखें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये आइसोटॉप्स होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, मैं इतनी डिटेल नहीं दी। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, जो कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूट्रियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। प्रोटियम में क्या होता है, एक प्रोटियम में अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो एटॉमिक मास देखो इसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। जब न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा तो एटॉमिक मास भी 1 ही आएगा ना। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो गए, ये 2 हो गए। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, 2 हुआ और एटॉमिक नंबर 1 है। देखो एटॉमिक नंबर सब में 1 है, सब में एटॉमिक नंबर सेम है, डिफर क्या कर रहा है, मास नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 2। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो बस न्यूट्रॉन की तादाद डिफर कर रही है। ठीक है, न्यूट्रॉन की तादाद डिफर करेगी तो मास नंबर डिफर करेगा। इस वजह से ये कह रहे हैं कि बट डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि बच्चे परेशान इसी में होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो आइसोटॉप्स क्या हुआ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखिए सेम एटॉमिक नंबर जो हम नीचे लिखते हैं एटम के, वो एटॉमिक नंबर होते हैं। देखिए 1 सब में एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, प्रोटियम में भी, ड्यूट्रियम में भी और ट्राइटियम में। ये तीनों जो है आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, लेकिन इसमें मास नंबर डिफर आ रहा है। अब मास नंबर, ये एमसीक्यू आ सकता है कि मास नंबर किस वजह से डिफर कर रहा है, तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहे हैं ना। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में 1 है, ट्राइटियम में 2 है। तो इस वजह से मास नंबर पहले का प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 हो गया और ट्राइटियम का 3 हो गया। ठीक है, तो ये आइसोटॉप की डेफिनेशन मैंने बिल्कुल आपको ऐसा समझाई है कि मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे। और रट्टे से परहेज करें, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ना, कि बेस्ट नोट्स है जो मैंने आपको दिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि ये क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, ये प्रोटियम है हमारा, और ये क्या है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्राइटियम है। ठीक है,
सो ये आइसोटॉप्स हो गए। अब आते हैं हम अपने एटॉमिक मास पे। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द मास नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब ये जो एटॉमिक मास होता है ना, ये एक एवरेज वैल्यू होती है। मतलब आपने एक एवरेज वैल्यू ले ली, किसकी? मास नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स। जो मास नंबर है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने हाइड्रोजन के आपको दिखाया, इसका मास नंबर अलग है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये जो मास नंबर डिफर कर रहे हैं ना, आपने इसकी एक एवरेज वैल्यू ले ली। ठीक है कि एटॉमिक मास इज द एवरेज वैल्यू, ये एक एवरेज वैल्यू, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एवरेज वैल्यू एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक या मास नंबर है। तो अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर लिया है तो आप करेक्ट मार्क करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है? ये एक एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, किसका? मास नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मैंने आपको इसके आइसोटॉप्स बताएं, ठीक है। अब इसके जो मास